वेलकम टू वाईटी योर इंग्लिश ट्यूटर। मेरा नाम है अंकुर और अब ये सेशन कर रहे हैं सीजीएल 2023 के। और इस सेशन के लास्ट में आपको एक क्विज करनी है जो कि 23 क्वेश्चन है, 23 नंबर क्वेश्चन है। ये आपका होमवर्क है और इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर डालें। तो चलिए पहले क्वेश्चन पर आ जाते हैं। कहाँ है पहला क्वेश्चन? ये रहा। क्या कह रहा है पहला क्वेश्चन? अनुज एंड अनूप हैव टू ट्रेवल फ्रॉम अ प्लेस ए टू बी देयर रेस्पेक्टिव कार। अपनी अपनी कार से गए। अनूप ने क्या करा? पेन चेंज कर देते हैं ताकि आपको क्लियर स्पष्ट दिखाई दे। इस पेन से थोड़ा कम दिखाई देता है। अनुज को कितना? अनुज कह रहा है इज ड्राइविंग एट 70 किलोमीटर पर आवर। कोई दिक्कत नहीं है। और ये कितना हॉल्ट लेता है? कह रहा है टेक्स 3 हॉल्ट 10 मिनट ईच, यानी कि 3 हॉल्ट लेता है 10-10 मिनट के, यानी कि टोटल 30 मिनट का हॉल्ट लेता है। बिल्कुल लेता है। और अनूप को मैं लिख देता हूं एपी और अनुज को मैंने लिख दिया एजे। राइट। आगे क्या कह रहा है? वाइल अनूप इज ड्राइविंग 80 किलोमीटर पर आवर। बिल्कुल सही है। एंड टेक्स 4 हॉल्ट 15 मिनट ईच। तो 4 हॉल्ट लेता है 15 के। तो 4 इंटू 15 60 मिनट। राइट। 60 मिनट के हॉल्ट लेता है। एक बात बताइए, ये जो है स्पीड का रेशियो है तो टाइम का रेशियो इनवर्स होगा जब डिस्टेंस सेम है। इट मींस क्या होगा? 8:7 होगा। राइट। अब क्या कह रहा है? टाइम टेकन बाय अनूप टू रीच प्लेस बी। तो कह रहा है इसका टाइम बताओ। बिल्कुल बताएंगे। ये तो रेशियो में गिवन है। अभी एग्जैक्ट वैल्यू तो नहीं आई है, हमें एग्जैक्ट वैल्यू निकालिए। इफ अनुज टेक 8.5 घंटे, तो अनुज को 8.5 घंटे लगते हैं। अब अनुज को 8.5 घंटे क्यों लगते हैं? क्योंकि 30 मिनट का वो ब्रेक ले लेता है। तो 30 मिनट का ब्रेक ले लेता है, यानी कि टोटल कितना समय लगता है उस दूरी को ट्रेवल करने में? 8 घंटे लगते हैं। तो मैं यहाँ भी कितना दे रखा है? 8 घंटे। बिल्कुल सही है, हमें किसी से मल्टीप्लाई या डिवाइड करने की जरूरत नहीं है। तो अनुप को कितना लगेगा? 7 घंटे। तो उस दूरी को ट्रेवल करने में कितना लगेगा? 7 घंटे। लेकिन वो पहुंचेगा कितने में? पहुंचेगा कितने में? क्योंकि 60 मिनट का उसने क्या करा? ब्रेक ले लिया, यानी कि 1 घंटे का और ब्रेक ले लिया, यानी कि 7 + 1 8 घंटे। ऑप्शन नंबर ए टिक लगा के आगे बढ़ जाइए। राइट। आगे बढ़ते हैं। कह रहा है इन द गिवन फिगर। ठीक है, गिवन फिगर है। डायमीटर दे रखी है ए बी, ये डायमीटर है, ये ओ पॉइंट मान लेते हैं। कॉर्ड सी डी, बिल्कुल सही है, कॉर्ड दे रखी है सी डी। मीट एट पी पॉइंट एंड पी टी इज अ टेंजेंट टू द सर्कल एट पॉइंट टी। सही है। सी डी कितना दे रखा है? 8 दे रखा है। पीडी कितना दे रखा है? 10 दे रखा है। और पीबी कितना दे रखा है? 8 दे रखा है, यानी कि सब कुछ सही दे रखा है। कह रहा है ए बी की वैल्यू बताओ। ए बी की वैल्यू बिल्कुल बताते हैं। अब ए बी की वैल्यू कैसे बताते हैं? ये क्या होगा? इसका मैंने फॉर्मूला पहले ही बताया था। ए पी इंटू पी पी इक्वल टू सी पी मल्टीप्लाई डी पी। ओके। तो ए पी हमें पता नहीं है, एज इट इज लिखा रहने दो। बीपी क्या दे रखा है? बीपी 8 गिवन है। सीपी कितना गिवन है? सीपी 18, क्योंकि 8 + 10 यानी कि 18। और डीपी कितना दे रखा है? 10 गिवन है। तो एपी की वैल्यू निकालते हैं। 4 से काट देते हैं 2 टाइम, ये 9 बार गया और ये 5 बार गया। तो एपी की वैल्यू कितनी आई? 45/2, यानी कि 22.5 आई एपी की वैल्यू। तो क्या एबी की वैल्यू नहीं निकाल पाओगे? बिल्कुल निकाल लेंगे। अगर एपी में से मैं बीपी माइनस कर दूं, बीपी कितना दे रखा है? 8। तो 22.5 में से 8 जाएगा, 22 में से 8 गया, 14 प्लस आधा, यानी कि 14.5, जो कि ऑप्शन नंबर 1 में है। राइट। आगे बढ़ते हैं। कह रहा है इफ sec a tan a इक्वल टू 3 देन cos a इक्वल टू। एक बात बताओ, sec a और प्लस tan a इक्वल टू 3 दे रखा है, तो sec a माइनस tan a क्या होगा? 1/3 होगा। ये रेसिप्रोकल होते हैं आपस में। क्यों होते हैं? क्योंकि sec स्क्वायर ए, मैं साफ साफ लिख देता हूं थोड़ा क्लियर।
sec स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए इक्वल टू 1। तो sec ए माइनस 10 और sec प्लस 1 इक्वल टू 1, यानी कि इन दोनों का प्रोडक्ट 1 आ रहा है, इसलिए आपस में क्या है, रेसिप्रोकल है। अगर ये x है तो ये 1 अपॉन x होगा, अगर ये x है तो ये 1 अपॉन x होगा, राइट। इसलिए ये अगर 3 है तो sec माइनस 1 अपॉन 10 ए क्या होगा, 1 अपॉन 3। तो cos a की वैल्यू निकालनी है, इन दोनों को ऐड करोगे तो क्या आएगा, 2 sec a इक्वल टू 3 प्लस 1 अपॉन 3, कितना आया, 9 10, 10/3 अपॉन का 2। ये क्या आया, sec a की वैल्यू आई, जो कि क्या आई, 5/3। क्या 5/3 लगा दूं, नहीं, ये किसकी वैल्यू है, 1 अपॉन cos a की वैल्यू है 5/3। तो cos a की वैल्यू क्या आएगी, इसका उल्टा, यानी कि 3/5, जो कि ऑप्शन नंबर सेकंड में गिवन है, राइट। आगे बढ़ते हैं, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा बच्चों। कह रहा है इफ x प्लस वाई इक्वल टू 7 है, x प्लस वाई इक्वल टू 7 है, तो एक्स वाई कितना दे रखा है, एक्स वाई दे रखा है 90। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बताइए। अच्छा, मैं इसको लेट करूं तो लेट करने में थोड़ी प्रॉब्लम आ सकती है, क्योंकि इन दोनों का प्रोडक्ट जो है, एक तो प्राइम नंबर दे रखा है, इस बात का ध्यान रखना, प्राइम नंबर दे रखा है, तो इसका प्रोडक्ट निकालना हो सकता है प्रॉब्लम आए कभी। अगर वन, क्या प्रोडक्ट क्या होगा, 1 into 9 होगा ना, 1 into 9, और 1 into 9, 1 + 19, 9 कह रहा हूँ, 1 into 19 होगा, और 1 + 19 कितना होता है, 20। अगर यहाँ 20 होता तो ठीक था, लेकिन ऐसे ऐसा नहीं है, राइट। अब सिंपली इसको सॉल्व कर देते हैं। मैं पीला वाला पेन ले लेता हूँ, और ज्यादा आपको साफ दिखाई दे, देखना यहाँ ये भी थोड़ा चमक रहा है, थोड़ा डल ले लेता हूँ। क्या आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x, क्या इसकी वैल्यू क्या आएगी, 49, और प्लस का 2, यानी कि माइनस का 2 इंटू 19, यानी कि 38, इसकी वैल्यू क्या आई, 9 + 2 11, जो कि ऑप्शन नंबर 3 में दे रखा है। टिक लगा के आगे चलते हैं। देखिए कितना सिंपल दे रखा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी, सीधे आइडेंटिटी पूछ ली है। ये क्या होता है, देखना, कोसेक माइनस कॉट थीटा क्या होता है, 1 ही होता है, ये बिल्कुल सही है। सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है, बिल्कुल सही है। ये क्या दे रखा है, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, ये भी ठीक है। क्या ये ठीक है, ये ठीक नहीं है इसका मतलब, तो ऑप्शन नंबर 4 लगा के आगे बढ़ जाते हैं। क्या कह रहा है, द वॉल्यूम ऑफ क्यूब ऑफ ए क्यूबॉइड इज ट्वाइस ऑफ ए क्यूब, कोई दिक्कत नहीं है। क्यूबॉइड को मैं CD लिख देता हूँ, और क्यूब को मैं सी लिख देता हूँ। अब इसका वॉल्यूम क्या दे रखा है, इसका 2 दे रखा है, इसका 1 दे रखा है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई इशू नहीं है। इफ द डायमेंशन ऑफ द क्यूबॉइड आर इतनी गिवन है, कह रहा है द टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, क्यूब का टोटल सरफेस एरिया बताइए। हम क्यूब का टोटल सरफेस एरिया कैसे निकालते हैं, 6a², राइट। क्यूब कैसा आएगा, 6a², और a की वैल्यू क्या दे रखी है, 1r, रेशो में तो दे रखी है 1 1 इंटू r²। ओके, अब एक बात बताओ, इस पूरे का वॉल्यूम कितना दे रखा है, इसकी वैल्यू क्या दे रखी है, 2 रेशो की वैल्यू दे रखी है, ये 8 into 16, यानी कि 2 2 रेशो की वैल्यू दे रखी है 8, राइट। यानी कि एक रेशो की वैल्यू कितनी आई, एक रेशो की वैल्यू है ये 8 into 8, ठीक है ना। यहां से थोड़ा रब कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, इस तरीके नहीं। अब ये क्या है, ये वॉल्यूम ही तो है, हमें वो और कंसाइज करना पड़ता है उसको, इसलिए मैंने काट दिया। तो इसका मतलब क्या है, ये 1 रेशो की वैल्यू दे रखी है, और ये 1 रेशो क्या है, वॉल्यूम ही तो है। तो यानी कि साइड कितनी आएगी, साइड आएगी 8, क्योंकि ए क्यूब ही तो होता है वॉल्यूम, तो इसका क्यूब रूट ही तो निकालेंगे, यानी कि साइड कितनी आएगी 8। अब ये बताइए, सरफेस एरिया क्या होता है, टोटल सरफेस एरिया होता है 6a², 6a² यानी कि 6 इंटू 64, 6 इंटू 64, 6 इंटू 4 24, किस में आ रहा है, बहुतों में आ रहा है, 24 और 36 यानी कि 38, किस में आंसर है, ऑप्शन नंबर 4 में, टिक करके आगे बढ़ते हैं।
कह रहा सिंप्लीफाई द गिवन एक्सप्रेशन। अच्छा मैं एक बात आपको बता दूं, हिंदी में नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, इन क्वेश्चनों को हिंदी में आप वैसे भी नहीं रीड करोगे, इसमें कुछ ऐसा नहीं है कि हिंदी में कुछ क्वेश्चन है हिंदी में मुझे देने चाहिए थे, लेकिन ऐसा नहीं है कि सारे क्वेश्चनों में हिंदी चलेगी, नहीं, कुछ क्वेश्चनों में तो इंग्लिश में, अभी अलजेब्रा में क्या हिंदी इंग्लिश होती है, ये सब एक जैसा होता है, राइट। कह रहा है सिंप्लीफाई करो, सिंप्लीफाई में हम क्या देखेंगे, देखो क्या दे रखा है, a माइनस टू बी माइनस थ्री ए प्लस ए प्लस बी, ए माइनस थ्री बी और b माइनस थ्री ए, ये देखो ये सेम है, ये सेम है। हम इसमें से क्या करते हैं, कॉमन ले लेते हैं, कॉमन ले लेते हैं, b माइनस थ्री ए कॉमन ले लेते हैं, तो अंदर क्या बचता है, a माइनस टू ए और यहाँ बचेगा माइनस का फोर ए प्लस का फाइव बी। ओके, और ये एक ये नंबर और रह गया, ये वेरिएबल्स और रह गए, जो कि क्या आएगा, a प्लस बी प्लस ए माइनस थ्री। ओके, अब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, ये आएगा माइनस का थ्री ए और ये कितना आएगा, प्लस का थ्री बी। ओके, अरे 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 चले जा, हाँ थ्री बी, बी माइनस थ्री ए प्लस का ए प्लस बी और ए माइनस थ्री बी। ऐसे इसको लिखा रहने दो थे साइड में, तो कोई दिक्कत नहीं, हमें इसको सॉल्व करना था, कंसाइज करना था, ठीक है। अब इसका मल्टीप्लाई कर देते हैं, देखिए इनमें से कॉमन नहीं आ रहा है, मैं पेन चेंज कर देता हूँ, पेन डार्क ले लेता हूँ, इन दोनों से कोई कॉमन नहीं आ रहा है। अगर यहाँ a प्लस बी होता थ्री कॉमन लेने के बाद तो ठीक था, लेकिन यहाँ आ रहा है माइनस ए प्लस बी, तो यहाँ कॉमन नहीं ले सकते हैं। ओके, तो हम डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देते हैं, माइनस का थ्री ए बी और ये क्या आएगा, प्लस का थ्री बी स्क्वायर, ये कितना आएगा, प्लस का थ्री ए स्क्वायर और ये कितना आएगा, माइनस का नाइन ए बी। ओके, अब इसका मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये क्या आएगा, ए स्क्वायर, इसका मल्टीप्लाई इसमें कर देते हैं, माइनस का थ्री ए बी, इसका मल्टीप्लाई इसमें कर देते हैं, प्लस का ए बी और इसका मल्टीप्लाई इसमें करा तो माइनस का थ्री बी स्क्वायर। ओके, अब इसको सॉल्व कर देते हैं, देखिए ए बी कितना दे रखा है, एक ए बी ये रहा, एक ए बी ये रहा और एक ए बी ये रहा और एक ए बी ये रहा। ओके, तो क्या आएगा, नाइन प्लस थ्री और नाइन प्लस यानी सिक्स, सिक्स प्लस नाइन यानी कि फिफ्टीन और फिफ्टीन में से एक गया फोर्टीन, किसका, माइनस का फोर्टीन ए बी आया। अब क्या बचा, प्लस का थ्री बी स्क्वायर, थ्री बी स्क्वायर कहाँ दे रखा है, ये दे रखा है, काट देते हैं इस दोनों को, बचा कितना, ए स्क्वायर बचा, थ्री ए स्क्वायर और खाली ए स्क्वायर बचा, और बाकी का तो नहीं बचा, बिल्कुल नहीं बचा, तो ये कितना आएगा, प्लस का फोर ए स्क्वायर, फोर ए स्क्वायर। कुछ और मिसिंग हो रहा है इसमें, कुछ और मिसिंग हो रहा है, ए स्क्वायर, हाँ यहाँ कुछ मिसिंग है, ये कितना आएगा, ये एक्चुअल में आएगा, यहाँ हमने मल्टीप्लाई गलत लिखा है, माइनस का थ्री ए और माइनस का थ्री ए क्या होता है, प्लस का नाइन ए स्क्वायर होता है, ठीक है ना, इसकी वजह से ही गलत आ रहा है, तो नाइन ए स्क्वायर और ए स्क्वायर, तो ये कितना आएगा, टेन ए स्क्वायर। आप देखो ये किस ऑप्शन में दे रखा है, ये दे रखा है फोर्टीन, माइनस का फोर्टीन किस में दे रखा है, ये दे रखा है ऑप्शन नंबर थ्री, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, कह रहा है इफ a प्लस बी प्लस सी 12 है एंड ए बी प्लस बी प्लस सी बी सी प्लस सी ए इक्वल टू 47 है, फाइंड द वैल्यू ऑफ इसकी। मैंने पहले वाले सेशन में बिल्कुल डिटेल में एक्सप्लेन किया था, तो आपको कैसे निकालना है, जब भी आपको ये गिवन ना हो कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर गिवन ना हो, ठीक है ना, ये पहले सेशन वाली वीडियो में जाकर देख लो कि मैंने किस तरीके से मैंने आपको एक्सप्लेन किया है, राइट। तो मैं डायरेक्ट करूंगा, अब कैसे निकालेंगे, 12 यानी कि 12 मल्टीप्लाई में इसका स्क्वायर 144 माइनस का 3 47, मैं डायरेक्ट करूंगा, आप इसका मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा 21 और 21 यानी कि 12 141। अब डायरेक्ट यहां से माइनस कर दो, लिखने की जरूरत नहीं है, 3 बचा, 12 इंटू थ्री यानी कितना बचा 36, जो कि ऑप्शन नंबर सेकंड में है। इस तरीके से आपको अप्रोच करनी थी एग्जाम टाइम में। आगे बढ़ते हैं, देखिए कह रहा फाइंड द, अब बताओ इसमें क्या हिंदी लिखूंगा मैं,
फाइंड द वैल्यू ऑफ द गिवन एक्सप्रेशन, एक्सप्रेशन वैल्यू निकालो। चलिए, प्लस का 7 माइनस का 7 कट गया, और माइनस का 9 और ये माइनस का, तो ये प्लस का 10 बन गया, प्लस का 10 बन गया, यानी कि 14 बन गया प्लस का। अब 14 माइनस का बन गया, यहाँ से क्या आया, माइनस का 6, माइनस का 6 क्या बन गया, प्लस का 6, प्लस 3, प्लस 3 1, और ये कितना आया 2, 2 इंटू 1 2। ओके, तो ये कितना आया 5 प्लस 6 यानी कि 11, ऑप्शन नंबर 1 में है, टिक करके आगे बढ़ते हैं। ओके, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। कह रहा है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ सेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर 90 माइनस थीटा। कुछ क्वेश्चन अच्छे हैं, जैसे पहला क्वेश्चन भी ठीक था, लेकिन इतना भी ठीक नहीं, ठीक था। कुछ क्वेश्चन अच्छे हैं, कुछ क्वेश्चन ऐसे ही है, मॉडरेट है, ऑल ओवर क्या है, मॉडरेट है, इजी टू मॉडरेट है। अब देखना इसको क्या लिख सकते हैं, ये टेन स्क्वायर थीटा ही तो है, और सेक स्क्वायर थीटा किसको नहीं पता ही क्या होता है, ये 1 होता है। ऑप्शन नंबर सेकंड लगा के आगे बढ़ जाते हैं, राइट, आगे बढ़ते हैं। क्या कह रहा है क्वेश्चन, कह रहा है इफ ए बी टुगेदर कैन डू अ पीस ऑफ वर्क 20 डेज, तो दोनों किसी काम को 20 दिन में कर सकते हैं। अलोन ए अलोन ए 30 दिन में कर सकता है, खाली ए जो है वो 30 दिन में कर सकता है। लो, करा दिया हमने काम। कह रहा है इन हाउ मेनी डेज कैन बी अलोन कंप्लीट द सेम वर्क, बी को अकेले काम कराना है तो कोई दिक्कत नहीं, एफिशिएंसी क्या आ जाएगी, 2 3 और 2, वर्क कितना है 60 है। देखना यहाँ से एफिशिएंसी 2 ए की है, और बी की कितनी आएगी 1, बी की आएगी 1। तो 60 काम को अगर बी से कराना है तो कितने दिन लगेंगे, 60 दिन लगेंगे, ऑप्शन नंबर 3। आगे बढ़ते हैं, तो क्या कह रहा है, वर्क अ वर्कर कंप्लीट 3/5 यूनिट काम करता है 12 दिन में। इन हाउ मेनी डेज विल ही कंप्लीट 3/4 वर्क, कोई दिक्कत नहीं है, एक यूनिट निकाल दो, 12 5 इंटू 3, अब हमें निकालना कितना है, 3/4 निकालना है, तो 3/4 यहाँ मल्टीप्लाई कर दो, 3/4 यहाँ मल्टीप्लाई कर दो, ये कैंसिल हो गया, और ये कितने से गया, ये 3 से गया, 3 इंटू 5 15, ऑप्शन नंबर 4 में टिक करके आगे बढ़ते हैं। कहना है द वेट ऑफ 5 गर्ल्स of a class 49 42 61 51 and 58, what is the average weight of these 5 girls, कोई दिक्कत नहीं है, हम क्या करते हैं बीच का मान लेते हैं, बीच का क्या दे रखा है हमें 55 दे रखा है, मान लेते हैं एवरेज कितना सबको कितना है 55 है। अब ये 49 ला रही है, यानी कम ला रही है, इसको उल्टा देना पड़ेगा 55 बनाने के लिए, कितना देना पड़ेगा, यानी कि 6 देना पड़ेगा, 6 देना पड़ेगा, यहाँ से जाएगा। अब इसको कितना देना पड़ेगा, 55 से 8 और 5, 8 और 5 13, 13 देना पड़ेगा। ओके, और इसको कितना देना पड़ेगा, ये तो देगा उल्टा, उल्टा देगा तो कितना देगा, प्लस का 6, और ये कितना देगा, ये भी देगा क्योंकि 55 से बड़ा है, तो ये 3 देगा। ओके, इसको 5 से डिवाइड कर दिए क्योंकि एवरेज कटेगा 5 से, ये तो इससे कैंसिल हो गया, तो ये बचा कितना, माइनस का 10/5, तो 55 में से 10/5 यानी कि 55 माइनस 2 करोगे तो कितना आएगा, 53 आएगा। ऑप्शन नंबर ए में टिक करके आगे बढ़ जाते हैं। कह रहा है आनंद कवर्स अ सर्टेन डिस्टेंस इन फर्स्ट लेग, थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है, रीड करते हैं। कह रहा है पहली जर्नी क्या करता है वो 5 घंटे को ट्रेवल करता है 50 की रफ्तार से, बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं है, यानी कि 250 किलोमीटर ट्रेवल कर लिया उसने कितने घंटे में, टाइम दे रखा है 5 घंटे में, और डिस्टेंस कितनी है 250, और स्पीड कितनी है। इन सेकंड लेग he increased the speed of 20% due to which he covered 20% extra distance than that of the first leg। कह रहा है 20% इंक्रीज कर देता है स्पीड, लो इंक्रीज कर दी 20%, 10% कितना होगा 50 का 5, और 20% कितना होगा 10, यानी कि 60 की स्पीड कर दी इसने किलोमीटर पर आवर, जिसके कारण क्या हुआ 20% की डिस्टेंस भी बढ़ा दी, तो 10 कितना होगा 10%, 25, और 20% कितना होगा 50, यानी कि 300 किलोमीटर ये चला है, राइट। आगे क्या कह रहा है,
ही कवर्ड द थर्ड लेग। अब ये क्या था, ये फर्स्ट लेग था, ये सेकंड था, तो ये थर्ड लेग था। थर्ड लेग में क्या कहता है, द एवरेज ऑफ द स्पीड फर्स्ट टू लेग कवर्ड 10% एक्स्ट्रा डिस्टेंस देन दैट ऑफ द सेकंड लेग डिस्टेंस। पहले तो ये देख लेते हैं कि डिस्टेंस कितना एक्स्ट्रा कवर कर रहा है, 10%। कितने से, सेकंड वाले से, ये नहीं कह रहा कि दोनों से, दोनों के सम से, खाली सेकंड वाले से। तो इसका 10% कितना होगा, 30। तो कितना आएगा, 330 आएगा, 330 किलोमीटर चला है। अब कह रहा है स्पीड कितनी हुई है, इसकी एवरेज स्पीड हुई है फर्स्ट टू लेग, फर्स्ट टू में कितना एवरेज आएगा, 50 + 60 अपॉन 2 यानी कि 55, यानी कि कितना है, 55 किलोमीटर पर आवर। इसको कितने घंटे लगते हैं, 5 घंटे। इसको ट्रेवल करने में कितने लगेंगे, 5 घंटे। डिवाइड करोगे 300 अपॉन 60, 5 घंटे। और 330 अपॉन 5 करोगे तो कितना आएगा, ये गया 6 से, बिल्कुल 6 से गए। तो 5 + 5 10, 10 + 6 16। ऑप्शन नंबर ए में है। आगे बढ़ते हैं। कह रहा है द मंथली इनकम of a person was 12,000. His monthly expenditure was 8,000. Next year, his income increases by 10%. His expenditure is increased by his expenditure by 8%. Find the percentage increase in saving. तो देखिए आपको क्या करना है, 12,000 और 8,000 कितना परसेंट बढ़ रहा है, 10% बढ़ रहा है इनकम पे, और एक्सपेंडिचर पे कितना बढ़ रहा है, 8%। सिंपली आप 0 से 0 काट दो, और ये 4 से गया 2 टाइम, और ये 4 से गया 3 टाइम। अच्छा, ये टोटल कितना परसेंट बढ़ा है, ये 30%। इसका मल्टीप्लाई इसमें कर दो, ये हो गया 16%। और इनकम में से एक्सपेंडिचर माइनस कर दो, ये भी परसेंटेज में, ये भी परसेंटेज में। तो क्या आएगा, ये आएगी सेविंग। सेविंग कितने परसेंट से इंक्रीज होगी, यानी कि 30% माइनस 16% इक्वल टू 14%, जो कि ऑप्शन नंबर सेकंड में है। आगे बढ़ते हैं। ये पेड क्लासेस में मिलता है आपको ऐसे कॉन्सेप्ट, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहा है एट सिंपल इंटरेस्ट अ सम ऑफ 6,400 becomes 8,320 in 3 years. What will be rupees 720 becomes in 5 years. कोई दिक्कत नहीं है, रेशियो निकाल लेते हैं, 6400 और 8,300। हमेशा सिंपल इंटरेस्ट को रेशियो से करने की कोशिश करिए, बहुत सिंपल हो जाएगा क्वेश्चन। 0 से 0 कैंसिल हो गया, देखना 16 से कैंसिल हो रहा है, 16 4 0, और 16 से गया 5, और 32 बचा 2। और काट दें इसको, 4 से काट दें, 4 से गया 10, और ये 4 से गया कितना, 13। राइट, यानी कि ये कितनी इंटरेस्ट मिली, 3 इंटरेस्ट मिली, कितने साल में, 3 इयर्स में। ओके, तो एक ईयर में कितनी इंटरेस्ट मिली, देखो क्या लिख गया, एक ईयर्स में ईयर्स बोल रहा हूं मैं इसको, एक ईयर में कितनी इंटरेस्ट मिली, एक रेशियो मिली, कोई दिक्कत नहीं है। कह रहा है व्हाट विल बी रुपीज 7200 बिकम इन 5 ईयर एट द सेम रेट। तो कह रहा है एक साल में एक बढ़ता है, तो 5 साल में कितना बढ़ेगा रेशो, 5 रेशो। राइट, तो अमाउंट कितना होगा, देखो 7200 जो है एक्चुअल में 10 रेशो की वैल्यू गिवन है, और निकालनी कितनी है, आपको कह रहा है बिकम यानी कि 10 + 5 यानी कि 15 रेशो की वैल्यू निकालनी है। तो 5 से गया 3 टाइम, और 5 से गया 2 टाइम। राइट, इसको काट देते हैं, कितना आया, 3600। 36 इंटू 6, और 6 इंटू 3 यानी कि 8। 8 लास्ट में कितना आ रहा है, इसमें आ रहा है। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं। कह रहा है इन द गिवन फिगर अ सर्कल इज इनसर्कल्ड इंस्क्राइब्ड इन, ये गलत लिखा है, ये पी क्यू आर आएगा, ट्राइंगल आएगा यहाँ पे, ट्राइंगल पी क्यू आर, सच दैट इट टचेस द साइड पी क्यू क्यू आर एंड आर पी एट पॉइंट डी ई एंड एफ। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, टच कर रहे हैं, बिल्कुल सही बात है। अब क्या कह रहा है, इसकी लेंथ जो है
पी क्यू की लेंथ 18 गिवन है, इसकी लेंथ कितनी दे रखी है 13 दे रखी है, और इसकी लेंथ कितनी दे रखी है 15 दे रखी है। कह रहा है पीडी की लेंथ बताओ, पीडी यानी कि इसकी लेंथ बताओ। पहले तो इन सबको प्लस कर लेते हैं, इन सबको प्लस कर लेते हैं। 8 5 + 3 8, 8 + 8 16, 16 1 4 बस। ठीक है, तो कितना आया 23 आया, x + y + z। अब ये एक बार मैं समझा देता हूँ, इसको लिखा रहने देते। ये क्या है, अगर ये x है तो ये भी x होगा, ये y है तो ये भी y होगा, ये z है तो ये भी z होगा, क्योंकि टेंजेंट है ये, राइट। अब मान लीजिए अगर हमें ये निकालना है, x निकालना है, तो हम क्या करेंगे, इस पॉइंट से जो टच हो रहा है उसको छोड़ के सामने वाली साइड माइनस कर देंगे, यानी कि ये वाली माइनस कर देंगे। और आर क्यू कितनी दे रखी है, आर क्यू दे रखी है 13, यानी कि 13 माइनस करा तो कितना बचा 10। ऑप्शन नंबर पहले में है। मैं आपको एक बार फिर एक्सप्लेन कर देता हूँ, लिख देता हूँ। अगर मान लीजिए y निकालनी होती तो y इससे टच हो रही है, यानी कि ये माइनस नहीं होगा, तो इसके सामने वाली माइनस हो जाएगी ये। ठीक है, मान लीजिए z निकालनी है तो z ये वाली ये टच हो रही है, ये मत करो, ये वाली माइनस कर दो, पी क्यू माइनस कर दो, राइट। कुछ इस तरीके से करते हैं, जब मैं डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा तब आपको बिल्कुल एकदम डिटेल में ही बताऊंगा किस तरीके से ये प्रोसीजर है, राइट। आगे चलते हैं। कह रहा अ वर्क्स 3.5 टाइम्स एज अ वर्क्स, ए वर्क्स मतलब ए काम करता है 3.5 गुना फास्ट है बी से। भाई बड़ी अच्छी बात है, इसमें ताकत ज्यादा है ए में। कह रहा है ए टेक्स 45 लेस देन बी, कोई बात नहीं, टू कंप्लीट अ जॉब। व्हेन ईच वर्क्स अलोन, जब अलग अलग काम करते हैं तब कह रहा है 45 दिन कम लेता है बी से। भाई एक बात बताओ, रफ्तार जब ए की तेज है तो ए ही कम समय लेगा ना, बिल्कुल सही बात है। कैलकुलेट द नंबर ऑफ डेज टेकन टू कंप्लीट द सेम वर्क इफ जॉब ए एंड बी वर्क टुगेदर। कह रहे दोनों एक साथ मिल गए, अब इनको जल्दी काम करना है, तो दोनों एक साथ मिल गए तो कितना समय लगेगा, कोई दिक्कत नहीं है। ये क्या है, ये एफिशिएंसी है, तो टाइम का रेशियो क्या आएगा 1:3.5। इनका डिफरेंस कितना है 2.5, 2.5 इसको कितना बनाना है हमें 45 बनाना है। कितने से मल्टीप्लाई करूं, पहले 2 से क्या करूं 5 बना लूं, और 5 से ये बना लूं, यानी कि 18 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 18 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यानी कि एक रेशियो वैल्यू 18 आई, तो 18 दिन में ही काम कौन करता है ए, कोई दिक्कत नहीं है। तो वर्क कितना आया 3.5 इंटू 18। कह रहा दोनों से काम कराना है, दोनों से काम कराना है, तो दोनों की एफिशिएंसी कितनी है भाई 4.5 ही तो है, 3.5 + 1 4.5, और 4.5 क्या होता है 9/2, राइट। इसको काट देते हैं 2 से, ये कितना बन गया 7, 7 का इंटू 2 यानी कि 14। ऑप्शन नंबर 4 में है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहा फाइंड द सॉल्व द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। कई बार फाइंड देख चुका हूं तो मेरे दिमाग में फाइंड ही याद आ रहा है, लेकिन यहाँ लिखा है सॉल्व द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। 50 माइनस, चलिए ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं पहले इसको। तो जब भी अगर सामने क्वेश्चन हो तो हमेशा ब्रैकेट के अंदर घुस जाओ, पहले बाहर वाली चीजों पे ध्यान मत दो, नहीं तो गलत होने के चांस बहुत ज्यादा रहते हैं। ओके, ये कितना है ये 20 है, और 30 में से 20 गया तो 10 बचा, और 10 प्लस 20 + 10 यानी कि 30, इट मीन 30। और 50 माइनस 30 कितना होता है 20 होता है। कहाँ है ऑप्शन, ऑप्शन नंबर 3 में है, राइट। आगे बढ़ते हैं। कह रहा है ए सोल्ड एन आर्टिकल टू बी 25% प्रॉफिट, बी फर्दर सोल्ड इट टू सी बाय अर्निंग सर्टेन प्रॉफिट। इफ द कॉस्ट प्राइस ऑफ सी इज 30% मोर देन द कॉस्ट प्राइस बी, कोई दिक्कत नहीं है। भाई एक बात बताओ, ए की जो सेलिंग प्राइस है, ए की सेलिंग प्राइस है कितनी है, मान लेते हैं 100। बी की कितनी होगी, बी भी तो खरीदेगा, यानी कि बी ने जो खरीदी है बी की कॉस्ट प्राइस होगी वो। आप क्या कह रहा है,
कह रहा है बी ने क्या करा, सी को बेचा, बी बी ने सी को बेचा। एक और बार पढ़ लेते हैं। ए कॉस्ट प्राइस 50% 25% प्रॉफिट, यानी कि 125 में बेचा इसको। ओके, 100 की चीज खरीद के 125 में बेचा, ये गलत लिखा हुआ है। हाँ, बी की ये कॉस्ट प्राइस है। आगे क्या कह रहा है, सोल्ड इट, बी फर्दर सोल्ड इट सी बाय अर्निंग सर्टेन प्रॉफिट। कोई बात नहीं भाई, कमाएगा ही, प्रॉफिट तो कमाएगा, इसलिए तो मार्केट में बैठा बैठा है। इफ द कॉस्ट प्राइस ऑफ सी इज 30% मोर देन द कॉस्ट प्राइस ए, कह रहा 30% ज्यादा है। अब एक बात बताओ, इसने इतने में खरीदा और किसी में बेचा होगा, बी एस, ठीक है ना, इसने इतने में बेचा, ये क्या है इसकी, ये कॉस्ट प्राइस है, और ये ए की क्या है, ये सेलिंग प्राइस ही तो है, जो कि बी की क्या है, कॉस्ट प्राइस है। भाई ए की सेलिंग प्राइस और बी की कॉस्ट प्राइस दोनों बराबर है, और बी की सेलिंग प्राइस सी की कॉस्ट प्राइस के बराबर है। बिल्कुल सही बात है। आप क्या कह रहा है, कह रहा है इफ द कॉस्ट प्राइस ऑफ सी, इसकी जो कॉस्ट प्राइस है यानी कि बी के सेलिंग प्राइस है, कह रहा है 30% मोर देन द किसके, कॉस्ट प्राइस ऑफ ए, ए के, ए की कॉस्ट प्राइस 100, इसका 30% यानी कि 30, इससे 30 ज्यादा है, तो कोई दिक्कत नहीं है। ये कितनी है, 130 है, राइट। अब इसको सॉल्व कर देते हैं, 30 लिखा रहने देते हैं। 125, कह रहा है कि कितना परसेंट प्रॉफिट कमाया है बी ने, तो कितना कमाया, 5/125 इंटू 100, 5 से गया, हो 25 से गया 4 बार, और 25 से गया 5 बार, 5 से 5 घट गया, तो 4% का प्रॉफिट उसने कुल कमा लिया, राइट। आगे बढ़ते हैं। कह रहा है राघव कवर्स डिस्टेंस 3300 मीटर इन 45 मिनट्स, व्हाट इज हिज स्पीड इन किलोमीटर पर आवर। तो 3300 मीटर चलता है 45 मिनट में। अब मिनट को क्या करो, क्योंकि सेकंड में चेंज कर लेते हैं, तो सेकंड में चेंज करने के लिए 60 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ये एक्चुअल में क्या आया है, ये आया है मीटर पर सेकंड आया है, और हमें कन्वर्ट किस में करना है, किलोमीटर पर आवर में। तो किलोमीटर पर आवर में क्या करते हैं, 5 से डिवाइड कर दो, 5 रेशो की वैल्यू 18 की वैल्यू निकाल दो, राइट। अब इसको सॉल्व करते हैं, 0 से कैंसिल हो गया, ये कितने से गया, ये 3 टाइम गया, और ये कितनी बार गया, ये 15 बार गया, ये भी 15 बार काट दो, 15 से काट दो 2 बार, और फिर 2 बार, कितना आएगा, ये आएगा 4.4, क्योंकि डिवाइड जब करना होता है तो डबल कर देते हैं 4.4 और पॉइंट लगा देते हैं, क्योंकि ऑप्शन नंबर सेकंड में है, राइट। आगे बढ़ते हैं। कह रहा है इफ सक्सेसिव डिस्काउंट ऑफ 5% 10% p% are equivalent to a single discount of 31.6%, then what is the value of p पर p। कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, एक बात बताऊं, मैं आपको इसको बोलता था मैं पापा मेथड, जब अपने टाइम पे कहता था मैं इसको पापा मेथड बोलता था। पापा मेथड मतलब क्या है, अब मैं बताता हूँ। ये क्या है, ये इन तीनों से मिलकर ही तो बना हुआ है, यानी कि ये इसका क्या है, फादर है, ठीक है ना, ये सबसे बड़ा होगा, इसलिए मैं इसको फादर बोलता था। जब मैं कॉन्सेप्ट सिखाऊंगा तब मैं बताऊंगा डिटेल में। कह रहा है इतना परसेंट का डिस्काउंट मिला और ओवरऑल, यानी कि 1000 रुपए कितने का मिलेगा। भाई एक बात बताओ, 31.6 जब करोगे तो 1000 ही तो आएगा नीचे, तो 331 का डिस्काउंट मिला, माइनस कर दो, इसमें कितना जोड़ दें कि ये 0 बन जाए, 4 जोड़ दें, 4 जोड़ दें, अभी कितना बन गया 2, 2 में क्या जोड़ दें कि 0 बन जाए, 8 जोड़ दो, 8 जोड़ दें, ये कितना बन गया 4, 4 में कितना जोड़ दें कि ये 10 बन जाए, 4 में गए, 4 में कितना जोड़ दें 6 बन गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये कह रहा है कि कितना डिस्काउंट दिया है, पहले 5% दिया है, यानी कि 10 से का 5% होता है, 1/20 होता है, तो 20/19, और कितना डिस्काउंट दिया है 10% का, 10% कितना होता है 1/10, तो 10 से कितना दे रखा है 9 दे रखा है। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, 0 से तो 2 0 कैंसिल हो गया, अब देखना ये कैंसिल हो रहा है, कैंसिल करते हैं, कितने से गया 3 से 57, 57 144 यानी कि 36, 9 से गया कितनी बार 4 बार,
तो कितना बचा 10:8। ठीक है, तो 2/10 वैल्यू आई, यानी कि टोटल डिस्काउंट कितना है 10 है। और 1/10 कितना होता है आप बताइए, 1/10 होता है 10%, और इंटू 2 करोगे तो 20%। पी की वैल्यू कितनी आएगी 20 आएगी। ऑप्शन नंबर 3 लगा के आगे बढ़ते हैं। चलिए, अच्छा ये एक लास्ट क्वेश्चन है, ये आपको खुद अटेम्प्ट करना है, बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करके कमेंट बॉक्स में इसका आंसर डालिए। ठीक है, आई होप आपको समझ में आएगा। थैंक यू गाइस।